तो वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस ने अपना फोकस सेट कर लिया है। कांग्रेस के घर चलो घर घर चलो अभियान की तैयारी शुरू हो चुकी है। युवा वोटर्स पर कांग्रेस का इसमें विशेष फोकस रहेगा। पार्टी नेतृत्व ने युवा कांग्रेस को नए वोटर्स को साधने की जिम्मेदारी दी है। बेरोजगारी, महंगी शिक्षा, बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। कमलनाथ सरकार के काम भी सरकार कांग्रेस गिनाएगी, लोगों के बीच जाएगी। युवाओं को सबसे ज्यादा फोकस करने की इसमें बात कही जा रही है। तो अब कांग्रेस का घर घर चलो अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि युवा वोटर्स पर कांग्रेस का विशेष फोकस रहने वाला है। पार्टी नेतृत्व के युवा कांग्रेस को जो नए वोटर्स हैं उनको साधने की जिम्मेदारी दी गई है। और दीपक द्विवेदी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता। दीपक, कांग्रेस का क्या कुछ अभियान ये है, किस तरह से इस अभियान को चलाया जाएगा, क्या कुछ इस अभियान के अंतर्गत बातें रखी गई हैं कि लोगों तक कैसे पहुंचना है, क्या कुछ लोगों को बताना है? बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास स्थान पर कल एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इस विषय पर चर्चा किया गया था कि हमें अब किस तरह से हमारे सदस्य बढ़ाना है और किस तरह युवाओं जो बेरोजगार है, सरकार से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, उन्हें कांग्रेस से जोड़कर और कांग्रेस को 2023 विधानसभा में प्रदेश में लाना है। इसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि हम घर घर चलो अभियान की तैयारी करेंगे, जहां हर घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता युवाओं को अपने साथ जोड़कर लगभग 50 लाख युवाओं को जोड़ने का टारगेट है। परंतु कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि लगभग हम 60 लाख युवाओं को जोड़ लेंगे और घर घर जाकर जो है हम घर चलो अभियान के तहत घरों में जाकर लोगों को स्पीकर चिपकाएंगे और जागरूकता के और नारे से संबंधित स्पीकर होंगे, जो बताएंगे कि किस तरह से इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, किस तरह से लोग प्रताड़ित और किस तरह परेशान हुए हैं, किस तरह कोरोना में सरकार लोगों को सुविधा नहीं दे पाई है, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में किस तरह से आज स्थिति बनी है। इस विषय को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता समझाएंगे और 2023 विधानसभा में कांग्रेस के लाने का प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व ने युवा कांग्रेस को ये अभियान की जिम्मेदारी सौंपी और युवा ही घर घर जाकर युवाओं को समझाइश देंगे और कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगे। उसी दौरान उनसे सदस्यता भी दिलाएंगे और 2023 में कांग्रेस को वोट डालेंगे सुनिश्चित कराएंगे। जी सर। तो क्या कुछ और इसमें विषय रखे गए हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा, क्या कुछ बातें उनको बताई जाएंगी? इसमें युवा कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर पहला तो जिस तरह से बेरोजगारी फैल रही है, पहला विषय रहेगा महंगी शिक्षा, बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों पर चर्चा होगा, क्योंकि बेरोजगारी ही एक ऐसा कारण है जिसके चलते युवा फिर अपराध की ओर बढ़ते हैं। और जिस तरह से लगातार स्कूलों की शिक्षा या कॉलेज में फीस के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि और इसके बावजूद इतनी मोटी रकम देने के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में ना ही रोजगार मिल रहा है और ना ही सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकल रही है। इस विषय को लेकर और मुख्य विषय जो है महंगाई, इसको लेकर सभी वर्गों को टारगेट करने का काम कांग्रेस करेगी और इन्हीं के स्पीकर उनके घरों के दरवाजों पर लगाया जाएगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति उन्हें पढ़े, घर से आते जाते उनको पढ़ते रहे, तो उन्हें याद रहे कि इस सरकार ने यह काम नहीं किया है। इसलिए छोटे छोटे स्पीकर घर के बाहर लोगों के लगाए जाएंगे और 2023 विधानसभा में कांग्रेस अपने आप को पूर्ण बहुमत से लाने का प्रयास करेगी। तो दीपक, क्या लग रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पर लगातार कमलनाथ पर भी आरोप लगाते रहे हैं कि वो संगठन को सही तरीके से मजबूती नहीं दे पा रहे हैं, संगठन को समय नहीं दे पा रहे हैं, इस तरह के अभियानों से क्या कांग्रेस अब अपने आप को ये बताना चाहती है कि हम अपने संगठन पर ध्यान दे रहे हैं और उसको मजबूत भी कर रहे हैं? जी सर, बता दें कि बात है संगठन को ध्यान देने की, तो इस समय कांग्रेस के आला नेताओं का कहना है कि कोरोना के कारण कांग्रेस कई सारे प्रदर्शन और अभियान नहीं कर पा रही है। इसी कारण वे लोग अब ये नया नायाब तरीका निकाले कि घर घर जाएंगे और इसके माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अब कांग्रेस भी जनता के साथ खड़ी और उनके सुख दुख में उनका काम करेगी। इससे पहले भी कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत लोगों को अपनी ओर, आधी आबादी को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करने का प्रयास किया था। तो अब सभी तरह के एजेंडे को लेकर कांग्रेस काम कर रही है और मुख्य एजेंडा उनका बेरोजगारी है। जिस तरह से आज पढ़े लिखे युवा जो बेरोजगार घूम रहे, कोरोना के बाद से जिस तरह की स्थिति हुई है, वह एजेंडा उनका मुख्य एजेंडा और इसी एजेंडे के तहत ये काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हम जनता के साथ खड़े, चाहे हम प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं सरकार के खिलाफ, परंतु हम जनता के साथ खड़े हैं। तो कोरोना महामारी के चलते
संगठन के सभी बड़े नेता बसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्व में अपने कई विधायक कोरोना से खो दिए। जी सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो अब 2023 के विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का फोकस है और कांग्रेस ने इसी के तहत घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इसके जरिए कांग्रेस की जो युवा कांग्रेस है उसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो घर घर तक जाएंगे, लोगों को कांग्रेस के काम के बारे में बताएंगे, कमलनाथ सरकार के काम के बारे में बताएंगे, साथ ही जो समस्याएं हैं उनको लेकर एक आंदोलन की तैयारी में है और लोग इनका खास फोकस युवा वर्ग पर रहेगा कि युवा वोटर को किस तरह से कांग्रेस की तरफ खींचा जा सके।